हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो गाइस आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो 9th क्लास मैथ्स की बुक एनसीईआरटी में से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो मैं रीड कर रही हूँ। इन द गिवन डायग्राम इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। उसके बाद angle APQ equals to 50 degree, angle APQ is 50 degree and angle PRD equals to 127 degree, PRD 127 degree, find XY। तो ये x है, ये y, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले जो गिवन है वो लिख देंगे। गिवन, अब गिवन है इसमें एंगल APQ equals to 50 degree and angle PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये दो चीज़ें गिवन है टू फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम। अब ये 50 डिग्री है, ये एक्स है, तो अल्टरनेट एंगल से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री ब्रैकेट में लिख देंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट है, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्जल हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग ये और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ये दोनों भी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू 77 डिग्री। तो इस टाइप से हमने ये y की वैल्यू फाइंड कर ली 77 डिग्री। तो दोनों में मैंने इसमें सेम ही चीज़ यूज़ की है, ऐसे ही करना है इसको, दोनों में सेम ही चीज़ यूज़ करनी है और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक डायग्राम बनाना है हमें, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। इस टाइप से एक लाइन है और एक और लाइन है। जब भी गाइस आप डायग्राम बनाएंगे एग्ज़ाम में या कहीं पर भी टेस्ट में, तो आपको डायग्राम पेंसिल से ही बनाने हैं, पेंसिल से नीट एंड क्लीन बनाने हैं बिल्कुल। कोई डायग्राम ड्रॉ करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डायग्राम बहुत ही नीटली बनाने हैं आपको। जब भी एग्ज़ाम में आप बनाएंगे या टेस्ट में कहीं पर भी आप ड्रॉ करते हैं पेंसिल से और स्केल से प्रॉपरली। तो इसमें तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दे रही हूँ। इस टाइप से ये एक रे है ए बी, और यहाँ पर ये रे इस तरफ आ रही है, फिर रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जा रही है सी। ये मिरर है, इस टाइप से। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस टू मिरर हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये भी हमें गिवन है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ये इंसिडेंट रे है ए बी, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, इंसिडेंट रे है ये, एंड रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। रिफ्लेक्ट हो गई ये इस पाथ से बी सी से सी पर, मिरर आर एस को इसने सी पे किया रिफ्लेक्ट यहाँ पर, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक हुई अलोंग सी डी। प्रूव दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल है सी डी के, इसको हमें इसके पैरेलल प्रूव करना है। तो इसको इसके पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे हम, उसके लिए हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
इस टाइप से। तो हमने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। इस एंगल का नाम हम रख देंगे ए, इस एंगल का नाम हम रख देंगे बी, इस एंगल का नाम हम रख देंगे सी, और इस एंगल का नाम हम रख देंगे स्मॉल डी, इस टाइप से। अब ये एक रे है, इसका नाम हम यहाँ पर x दे देते हैं, इसका नाम हम यहाँ पर y दे देते हैं। तो ये एक रे है bx विच इज़ परपेंडिकुलर टू pq, और ये एक रे है cy विच इज़ परपेंडिकुलर टू rs। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में लिख देना, जब भी हम ऐसे अपने आप से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो हमें लिखना भी होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम इसमें लिख देंगे bx is perpendicular to pq and cy is perpendicular to rs। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दो। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, चलिए वो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। अब सॉल्यूशन में हम लोगों को लिखना है यहाँ पर ए और बी हमारे पास दो हैं, ये इंसिडेंट रे है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल बी के। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। रीज़न क्या होगा, बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल थे, तो इसलिए ए इक्वल बी हो गया और सी इक्वल्स टू डी हो गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब ये एक परपेंडिकुलर रे है, हमने जो कंस्ट्रक्ट किए हैं दोनों परपेंडिकुलर, वो भी आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ऊपर जो दो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो भी पैरेलल होते हैं आपस में परपेंडिकुलर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हैं। तो ये वाली लाइन इंसिडेंट हो गई BC, ये BC रे हो गई ट्रांसवर्सल, और ये वाली BX जो है वो YC के पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों परपेंडिकुलर जो हैं। तो और ये वाली जो है वो लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल है तो इसलिए एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल C। एंगल B और C ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, B इक्वल्स टू C हो गए। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं हम, B इक्वल्स टू C। अब इसके बाद एंगल B इक्वल्स टू C हो गया। अगर हम डबल कर दें ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू, तो इस साइड भी ट्वाइस करना पड़ेगा एंगल C। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल B 2 बार, एंगल C प्लस एंगल C 2 बार लिख सकते हैं इसको। तो अब हमने ऊपर इक्वेशन में क्या लिखा था, A इक्वल्स टू है B के और C इक्वल्स टू है D के। तो हम B की जगह एंगल A लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D फ्रॉम इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमने 1 दी थी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एंगल ट्वाइस जब हमने किया, 2 बार इन दोनों को लिख दिया, उसके बाद B की जगह हम A लिख सकते हैं और C की जगह हम D लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब क्या करेंगे, A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A प्लस B, ये एंगल है ABC, और C प्लस D ये वाला एंगल हो जाएगा BCD या DCB, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये वाला कंप्लीट एंगल ये वाले कंप्लीट एंगल के इक्वल आ गया हमारे पास। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू CD।
क्योंकि इनके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आ गए, इसलिए ए बी इज पैरेलल टू हो जाएगा सी डी। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ब्रैकेट में लिख देंगे, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि उनके ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं और ये दोनों एंगल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनकी वजह से ए बी इज पैरेलल टू हो जाएगा सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज तो हमारी फिनिश हो गई, इसके तो 6 क्वेश्चंस थे जो हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। तो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इसमें एक डायग्राम गिवन है, मैं वो डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। इस टाइप से एक डायग्राम गिवन है जिसमें ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्री। इस पॉइंट का नाम है Q, यहाँ पर R, यहाँ पर T है। इस पॉइंट का नाम है S, यहाँ पर P, और ये एंगल है 135 डिग्री। तो ये हमें गिवन है। अब इसमें क्या करना है वो हम यहाँ से क्वेश्चन में से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन द गिवन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें साइड्स QP एंड RQ ये वाली of triangle PQR are produced to point S and T respectively if angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT equals to 110 degree, which is already given in the diagram. Find angle PRQ। तो एंगल PRQ हमें इसमें फाइंड करना है, तो गिवन लिख देंगे, गिवन एंगल SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree. To find angle PRQ, एंगल PRQ इसमें हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। अब इसमें ये वाला एंगल गिवन है 135 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्री। तो हमारे पास हम लीनियर पेयर एंगल से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं या लीनियर पेयर एंगल से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, कोई भी दोनों में से एक एंगल हम फाइंड कर लेंगे बाय लीनियर पेयर एंगल। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल, मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लेती हूँ। तो एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल। तो ये और ये इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल। तो PQT हमें पता है 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 70 डिग्री। अब ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 70 डिग्री और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PRQ। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर अपोजिट एंगल विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला अगर एक्सटीरियर एंगल है इसके इक्वल ये वाले दो इंटीरियर एंगल का सम होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल, सॉरी हम तो ट्रायंगल की सम की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर रहे ना, इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे, इज इक्वल टू एंगल SPR। और रीज़न लिख देंगे इसमें, बिकॉज सम ऑफ टू
इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी क्यू आर 70 डिग्री है प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एस पी आर एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा सॉल्व करके, ऐसे सॉल्व करके हमारे पास 65 डिग्री आ गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसके बाद हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भी एक डायग्राम है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है इसमें। इस टाइप से, और ये x है, ये y है, यहाँ पर z हो जाएगा, ये O पॉइंट है, ये वाला एंगल गिवन है 54 डिग्री, ये वाला एंगल गिवन है 62 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है इसमें वो देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री। मैं साथ के साथ लिख भी देती हूँ जो गिवन है। गिवन एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 54 डिग्री, if YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and YOZ। तो पहले मैं 2 फाइंड लिख देती हूँ, एंगल OZY एंड एंगल YOZ। ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं और हमें ये गिवन है कि OY और OZ बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा एंगल इधर है आधा एंगल इधर है, दोनों एंगल को इसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऐसे यहाँ पर ये बाइसेक्टर है तो आधा एंगल इधर है आधा एंगल इधर है। फिर 54 का अगर हम हाफ हाफ कर दें तो हाफ एंगल ये वाला आ जाएगा और इस ट्रायंगल के भी अंदर वाला ये एंगल हमें मिल जाएगा अगर 54 का हम हाफ कर दें तो इस टाइप से यहाँ पर भी ऐसे ही है। अगर हम z एंगल फाइंड कर लें और उसका हाफ कर दें तो ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा और यही एंगल हमें फाइंड करना है OZY। एक तो ये एंगल फाइंड करना है हमें, एक ये एंगल फाइंड करना है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करेंगे। ट्रायंगल के दो एंगल हमें गिवन है, ये थर्ड एंगल हम फाइंड कर लेंगे, उसका हाफ करेंगे तो ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा। जब अंदर वाला एंगल आएगा तो ये भी हमें पता है ये भी हमें पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ईजी है बहुत ये। इन ट्रायंगल XYZ, तो हमने लिख दिया इन ट्रायंगल XYZ, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर ट्रायंगल का नाम लिख दिया है। अगर नाम लिख दिया है तो हम डायरेक्ट ये एंगल्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम ट्रायंगल XYZ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आपने ये नाम नहीं लिखा है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, फिर आपको एंगल का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, XYZ एंगल, XZY एंगल, इस टाइप से। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो हमने इसमें अप्लाई की है। एंगल x हमें पता है 62 डिग्री प्लस y हमें पता है 54 डिग्री प्लस एंगल z हमें फाइंड करना है। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों का सम करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 611। तो 116 डिग्री माइनस करेंगे 180 में से तो ये आ जाएगा 64 डिग्री। तो एंगल z हमारे पास आ गया 64 डिग्री। अब ये क्योंकि बाइसेक्टर है तो इसका मतलब एंगल OYZ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जितना हमारा y एंगल था 54 उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इक्वल्स टू आ जाएगा 27 डिग्री। ऐसे ही एंगल OZY
इज इक्वल टू हो जाएगा 64 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कर देंगे 32 डिग्री। हम यहाँ पर रीज़न भी दे देंगे कि ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज 32 डिग्री क्यों लिखा है ऐसे हमने, तो इसमें लिख देंगे बिकॉज जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY। तो ये हमें गिवन था, क्योंकि ये इसके बाइसेक्टर्स हैं इसलिए ये हो जाएगा। तो ये एंगल तो हमने फाइंड कर दिया जो क्वेश्चन में बोला गया था। अब इन ट्रायंगल OYZ ले लेंगे हम। यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल OYZ। अब OYZ ट्रायंगल में क्या लेंगे, एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा इन तीनों का सम 180 डिग्री। अब इनमें से हमें एंगल O तो हमें पता नहीं है, प्लस एंगल Y हम फाइंड कर चुके हैं। अभी हमने एंगल Y फाइंड किया था 27 डिग्री, प्लस Z फाइंड किया था 32 डिग्री। तो हमने एंगल Y और Z फाइंड किया था। अब एंगल O को हम लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल O जो है उसमें अकॉर्डिंग टू जो हमें फाइंड करना था YOZ, हमने उसका पूरा नाम लिख दिया, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री। एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री विच इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो ये आ जाएगा, एक बार फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर 121 डिग्री। तो माइनस करके आ गया 121 डिग्री। तो इजी है, इसमें वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं जो हम पहले कर चुके हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और इस टाइप से सारी प्रॉपर्टीज़। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैंने इसमें 2 क्वेश्चंस आपको बता दिए, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।